देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जो भी गलत टिप्पणी इस समय हो रही है उसकी वो निंदा करते हैं और ऐसे लोगों पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस समय जो चुनाव हो रहा है उसमें महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, शिक्षकों की समस्याएं, वकीलों की, व्यापारियों की और तमाम तबके की समस्याओं को लेकर समाजवादी सोच और विचारधारा के साथ वो लोगों की आवाज बनकर उभरेंगे। वहीं चुनाव में बाहरी बनाम स्थानीय के मुद्दे पर विपक्षी के आरोप पर उन्होंने कहा कि आने वाले 23 जून को चुनाव के दिन ये खुद ही सामने आ जाएगा कि क्या सच्चाई है। बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ के ये दावा करने पर कि अगले 50 साल तक समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आएगी, उनका कहना था कि पहले वो खुद निर्वाचित होकर दिखाएं, तब भविष्यवाणी करें। वहीं कोरोना काल और बाढ़ के समय आजमगढ़ में निवर्तमान सांसद अखिलेश यादव के न आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि तमाम नेतागण, विधायक और सभी लोगों ने जितना समर्थ थे उतनी ही सेवा आजमगढ़ के लिए की है। अखिलेश यादव ने तो खुद सबसे पहले अपनी निधि से 1 करोड़ रुपए यहाँ भेजे थे। इसी कारण इसके बाद हुए चुनाव में आजमगढ़ की जनता ने समाजवादी पार्टी का सम्मान रखा। वहीं निष्पक्ष चुनाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस समय सबसे ज्यादा जरूरत लोकतंत्र को मजबूत और सुरक्षित रखने की है। इसके लिए आयोग ने जिम्मेदारी ली है, सभी नेताओं की भी जिम्मेदारी है और साथ ही मीडिया की भी जिम्मेदारी है। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि यूपी में पिछले 5 साल से बीजेपी की सरकार थी, इसके चलते समस्याएं ज्यादा खड़ी हो गयीं। आजमगढ़ में अखिलेश यादव द्वारा किए गए विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज की समस्या हो, चाहे शुगर मिल की समस्या हो या सड़कों की समस्या हो। पिछले 5 साल से यूपी में बीजेपी और केंद्र में 8 साल से बीजेपी की सरकार है, ये उनकी जिम्मेदारी है। जहां तक समाजवादी पार्टी विधायकों की बात है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझा है। अभी विधानसभा में भी खराब सड़कों पर आजमगढ़ के नगर विधायक ने अपनी आवाज सदन में उठाई थी। समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आएगी, क्या कहना चाहेंगे? अब ऐसे ज्योतिषियों के बारे में तो मुझे कुछ नहीं कहना है। देखिए, पहले वो खुद निर्वाचित हो तब 50 साल आगे तक की बातें करें। आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय नेताजी और हमारे सब समाजवादी नेता, विधायकगण, हमारे सीनियर लीडर, सारे लोग लगे रहे। एक एक व्यक्ति से फोन पे संपर्क था। अगर कोरोना काल की बात करें तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देश के पहले नेता जिन्होंने अपनी नीति से सीधा 1 करोड़ रुपया भेजा और हमारे जितने उस समय के जनप्रतिनिधि थे, हर जनप्रतिनिधि ने अपनी विधायक निधि या जो भी उनके पास व्यवस्थाएं थी, उन सभी व्यवस्थाओं से आजमगढ़ के लोगों की सेवा की। और यही कारण है कि कोरोना काल के बाद भी हुए चुनाव में हमारे आजमगढ़ के लोगों ने हमारे जनप्रतिनिधियों का पूरा सम्मान रखा। देखिए, जहां तक सवाल है इस समय का चुनाव देश के अंदर, जो लोग भी गलत टिप्पणी कर रहे हैं, मैं उसकी निंदा करता हूं और उन पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं स्वीकार होना चाहिए इस तरह की टिप्पणी, और कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी लगातार मांग की है, वो आपके सब सामने है। और आज की जो चुनाव है, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याएं, मजदूरों की समस्याएं, शिक्षकों की समस्याएं, वकील साहिबानों की समस्याएं, समाज के हर तबके, व्यापारियों की अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं। उन सभी समस्याओं के लिए समाजवादी सोच और विचारधारा के साथ मैं आजमगढ़ के लोगों को भरोसा दिलाता हूं। आपकी एक बुलंद और मजबूत आवाज के तौर पे, एक संघर्षशील साथी, बेटे और भाई के तौर पर मैं काम करूंगा। ये मैं आपके माध्यम से आजमगढ़ के लोगों को भरोसा दिलाता हूं।